Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to learn the use of articles in translation. ट्रांसलेशन में आर्टिकल्स का प्रयोग हम किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल्स के बारे में जानकारी करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। नंबर 1 इंडेफिनिट आर्टिकल, नंबर 2 डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट में ए एन आता है, डेफिनिट में दी आता है। ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है क्योंकि ये जिस नाउन से पहले आते हैं उसके बारे में अनिश्चितता छोड़ जाते हैं, अर्थात ये किसी अपरिचित व्यक्ति, अनजान व्यक्ति के बारे में जानकारी देते हैं जो एक वचन होते हैं। जैसे मैंने एक लड़का देखा। जो लड़का मैंने देखा पता नहीं कौन था, कोई था जिसे मैं नहीं जानता। तो आई सा ए बॉय। मैंने कोई लड़का देखा, किसी लड़के को देखा जिसे मैं पहले नहीं जानता था। तो ऐसी स्थिति में ए का प्रयोग किया जाता है। यहाँ ये बॉय सिंगुलर नंबर है और कॉन्जोनेंट से शुरू हो रहा है, तो इसलिए ए का प्रयोग हुआ। मैं एक व्यक्ति से मिला, तो यहाँ भी यानी कि आई जिस व्यक्ति से मिला वह पहले से परिचित नहीं था, पता नहीं कौन था, अनजान अपरिचित व्यक्ति। तो ऐसी जगह हम आर्टिकल ए एन का प्रयोग करते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल का। नंबर 2 दी डेफिनिट आर्टिकल होता है क्योंकि वह किसी विशेष नाउन से पहले प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मैं उस लड़के को जानता हूँ। मैं उस लड़के को जानता हूँ मीन्स वह लड़का मुझसे परिचित है। आई नो दी बॉय। ये अनजान नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट यूज ऑफ ए एंड एन। ए एन दोनों का अर्थ एक, कोई, किसी होता है। कभी कभी हिंदी में कुछ भी अर्थ नहीं होता। इन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। तो यहाँ पर हमने ए एंड दी का प्रयोग करना है ट्रांसलेशन के माध्यम से। एग्जाम्पल नंबर 1, मेरे पास एक काला छाता है। आई, इसमें रखने का सेंस है, हैव फॉर्म्स का प्रयोग होगा। आई हैव ए ब्लैक अम्ब्रेला। ठीक है, नीचे का सेंटेंस बनाते हैं। उसके पास एक छाता है, इसमें भी हैव फॉर्म का प्रयोग होगा रखने के अर्थ में। ही हैज अम्ब्रेला। देखिए अम्ब्रेला यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। यहाँ अम्ब्रेला से पहले ब्लैक आ गया है और ये ब्लैक जो वर्ड है ये बी कॉन्जोनेंट से है। यहाँ पर यानी कि ए आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करेंगे, एन का कहाँ करेंगे, उस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो ये एडजेक्टिव है और ये कॉन्जोनेंट से शुरू हो रहा है। यहाँ इसकी साउंड भी कॉन्जोनेंट की ही निकल रही है। ठीक है, तो इससे पहले ए का प्रयोग होगा। लेकिन इस सेंटेंस में ये एडजेक्टिव वर्ड हटा दिया गया है, तो यहाँ पर आ गया अम्ब्रेला। तो जो वोवेल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये वोवेल्स हैं। इनसे शुरू होने वाले एक वचन नाउन और उनकी साउंड भी वोवेल की निकले तब हम एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वोवेल से शुरू हो एक वचन नाउन और साउंड भी वोवेल की आ रही हो। वोवेल की साउंड में ये वोवेल्स क्या होते हैं, स्वर होते हैं। जैसे हिंदी में स्वर होते हैं वैसे अंग्रेजी में स्वर होते हैं। जो काम
हिंदी में स्वर का होता है मात्राएं, वही काम वोवेल्स अंग्रेजी में ये भी मात्राओं का कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अम्ब्रेला ए आ ई ए आई ओ, ये जो है आउ, ये हिंदी के जो स्वर हैं इनकी साउंड निकलनी चाहिए। ठीक है, अगर उनकी साउंड निकल रही है तो हम एन का प्रयोग करेंगे। ए अम्ब, तो यहाँ पर हम एन का प्रयोग करेंगे। यहाँ हमने एन का प्रयोग नहीं किया, यहाँ किया, क्योंकि यहाँ अम्ब्रेला से पहले ब्लैक आ रहा है, इसकी साउंड एक बात कॉन्जोनेंट से शुरू हो रहा है, दूसरी बात साउंड भी कॉन्जोनेंट की है, तो इसलिए ए आएगा। यहाँ अम्ब्रेला है, वोवेल की साउंड है, एन का प्रयोग होगा। और एक वचन है, उसने एक कलम खरीदा, तो ही पास्ट टेंस में है, उसने खरीदा एक कलम, अनुवाद का वही तरीका है, ही बॉट ए पेन। ये पेन कॉन्जोनेंट से शुरू हो रहा है और साउंड भी कॉन्जोनेंट की है, इसलिए ए का प्रयोग होगा। ठीक, एक हाथी इधर आ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, हाथी एलिफेंट इज कमिंग हियर। तो ये एलिफेंट क्या है, वोवेल से शुरू हो रहा है, एलिफेंट, ए की आवाज आ रही है, ए हिंदी का ए, तो हम इससे पहले एन का प्रयोग करेंगे। स्टार्ट भी वोवेल से है, साउंड भी वोवेल की आ रही है, इसलिए एन का प्रयोग होगा। क्या आप एक स्याही की दवात खरीदोगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सेल विल होता है और प्लस फर्स्ट फॉर्म, लेकिन क्या शुरू में आ रहा है तो हम विल को शुरू में रखेंगे। विल यू, क्या तुम खरीदोगे। स्याही के लिए आता है इंक पोट। एक है ये इंक, आई ई छोटी आ रहा है, इंक साउंड वोवेल की है। ये वर्ड जो है इंक पोट वोवेल से ही शुरू हो रहा है और वोवेल की ही साउंड आ रही है, तो हम प्रयोग करेंगे एन का। ये ट्रांसलेशन में भी इस चीज का, आर्टिकल्स का ध्यान रखा जाता है। ग्रामर में तो होता ही है, ग्रामर में तो बहुत ही डिटेल में दे रखा है, हम यहाँ पर केवल आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हैं, कहाँ होगा कहाँ नहीं, इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। माली 1 घंटे से पौधों को पानी क्यों नहीं लगा रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव नेगेटिव है, क्यों है, माली नहीं पानी लगा रहा, पौधों को 1 घंटे से समय दे रखा है, तो वाई हैज बीन, हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म होती है, वाई हैज दी। जब हम गार्डनर के बारे में बातचीत कर रहे हैं कि पौधों को पानी नहीं लगा रहा है, तो इसका अभिप्राय ये है कि गार्डनर हमारा परिचित है। कोई भी गार्डनर आकर के पौधों को पानी नहीं लगा रहा है, क्यों नहीं लगा रहा, ये गार्डनर क्या है, परिचित है, इसलिए दी का प्रयोग किया गया है। वाई हैज द गार्डनर नॉट बीन वाटरिंग दी प्लांट्स। बहुवचन नाउन से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्लांट्स 1 घंटे से, 4, देखिए ये वर्ड है आर, घंटा, एक के लिए ये वर्ड HOUR, एच आ रहा शुरू में है ना, हावर, इसको हावर नहीं बोला था, आर बोला जाता है। यहाँ पर एच साइलेंट रहता है, यहाँ पर एच का उच्चारण नहीं किया जाता है। जब एच का उच्चारण नहीं होगा, साइलेंट होगा, तो क्या आएगा, यहाँ पर एन आएगा। ठीक है, क्या आप एक अभियंता हो,
इसमें बी फॉर्म प्रयोग होगी। शुरू में क्या आ रहा है तो क्या आ जाएगा आपके साथ आर यू इंजीनियर। ये वोवेल से शुरू हो रहा है एन, है ना, साउंड भी वोवेल की है तो यहाँ पर एन का प्रयोग होगा। वोवेल से शुरू होना, वोवेल की साउंड होना, तब आर्टिकल एन आता है। ये यहाँ बताया हमने, यहाँ तो कॉन्जोनेंट से शुरू है लेकिन ये कॉन्जोनेंट साइलेंट है। एच इज नॉट एक्सेंटेड हेयर, यहाँ पे इसका उच्चारण नहीं होता, इट बिकम्स साइलेंट हेयर। तो यहाँ पर जहाँ पर कॉन्जोनेंट साइलेंट रहता है वहाँ पर एन का प्रयोग किया जाता है, एन आर, ठीक है। एन ए आर, एच ई आई आर उत्तराधिकारी। एन हिस्टोरिकल बिल्डिंग, हिस नहीं बोलते, हिस्टोरिकल बोलते, तो वहाँ पर भी एन का प्रयोग किया जाता है। मैं कल किसी व्यक्ति से मिला, ठीक है, तो मैं मिला पास्ट टेंस में है, मैं मिला किसी व्यक्ति से कल, आई मेट ए मैन, पता नहीं कौन था, ठीक है, आई मेट ए मैन यस्टरडे। तो ए का, अब ये एम, मैन में एम कॉन्जोनेंट है, साउंड भी कॉन्जोनेंट की है, इसलिए ए आ रहा है। नेक्स्ट, मैंने किसी ईमानदार व्यक्ति को देखा या आदमी को देखा, तो क्या होगा, मैंने देखा, आई सा ऑनेस्ट मैन। तो एक के लिए क्या आएगा, किसी के लिए, यहाँ किसी के लिए ए है, यहाँ किसी के लिए क्या आएगा, यहाँ पर ये एडजेक्टिव आ रहा है, जैसे हमने अम्ब्रेला में आपको एक्सप्लेन किया था। तो ये एच से है ना, लेकिन ये साइलेंट रहता है, ये साइलेंट रहता है, एच यहाँ आवर की तरह है, तो क्या होगा, एन। एन ऑनेस्ट, हो नहीं बोलते, ऑनेस्ट बोलते हैं। ये कॉन्जोनेंट से शुरू है लेकिन साउंड वोवेल की आ रही है, तो इसलिए एन का प्रयोग होगा। हमारे गांव में एक SBI शाखा है, क्या लिखेंगे, किसी स्थान पर किसी चीज का होना न होना पाया जा रहा है तो देर का प्रयोग होगा। शाखा एक वचन है तो देर के साथ इज आएगा, देयर इज, SBI branch in our village। अब देखिए, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी वस्तु की, किसी भी संस्था की यदि किसी से कहते हैं शॉर्ट फॉर्म होती है, जैसे SBI, इट मीन्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच, तो ये एस कॉन्जोनेंट है, लेकिन साउंड जब बोल रहे हैं एस, ए की आवाज आ रही है, तो क्या आएगा, आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। संक्षिप्त जो रूप होता है, यदि उसके पहले अक्षर की ध्वनि साउंड वोवेल की आती है तो एन का प्रयोग करते हैं, ए का नहीं। भले ये कॉन्जोनेंट, लेकिन साउंड इसकी ए आ रहा है तो एन आएगा, ए नहीं। नेक्स्ट है, रवि के पिता सांसद हैं। के लिए क्या प्रयोग करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस। रामाज फादर, सॉरी रवीज फादर। सांसद तो कहते हैं MP, शॉर्ट फॉर्म है, सांसद को MP बोलते हैं। तो ए कॉन्जोनेंट है लेकिन MP साउंड वोवेल की आ रही, तो यहाँ पर एन आएगा। यदि हम इसको डिटेल में लिख देते हैं, नीचे क्या हमने इसको एक्सप्लेन किया है, एक संसद सदस्य ने हमारे क्षेत्र का दौरा किया, तो क्या होगा, संसद सदस्य, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ एक
हालांकि यहाँ पर एक जो है छिपा हुआ है, रवि के पिता सांसद है मीन्स एक सांसद हैं, ये हमने अंडरस्टूड रखा था, आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख दिया। जैसे यहाँ पर एक संसद सदस्य है, तो यहाँ पर हम लिखते केवल सांसद, तो यहाँ पर आता एन MP, लेकिन लिखा हुआ संसद सदस्य, तो पूरा लिखना पड़ेगा। तो क्या आएगा? ए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब इसको इस तरह से लिख रहे हैं तो यहाँ पर ए का प्रयोग होगा। इसको शॉर्ट में कर दें तो फिर जैसे ऊपर लिखा है और प्रयोग किया है आर्टिकल एन का, उसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा, लेकिन ये डिटेल में लिखा हुआ है। तो अब इसका मैं, अब इसकी ध्वनि वोवेल से नहीं कॉन्जोनेंट की आ रही है। विजिटेड, अवर, क्षेत्र के लिए एरिया लिख दीजिए या डिस्ट्रिक्ट। तो किस प्रकार से आर्टिकल चेंज हो जाता है नाउन की साउंड के अनुसार। साउंड कॉन्जोनेंट की आ रही है तो ए, वोवेल की आ रही है तो एन का प्रयोग होगा, भले ही वो कॉन्जोनेंट क्यों ना हो। एक यूरोपियन ने दुकान से कुछ सेब खरीदे। यूरोपियन, अब ये कैसे शुरू हो रहा? वोवेल से, लेकिन साउंड इसकी क्या है? ये है, ये वोवेल की साउंड नहीं है, कॉन्जोनेंट की है। तो क्या प्रयोग करेंगे हम? ए। ए यूरोपियन बॉट सम एप्पल्स, ये तो बहुवचन हो गया। फ्रॉम, अब एक दुकान से, पता नहीं कौन सी दुकान, निश्चित तो थी नहीं, ए शॉप, इसलिए आर्टिकल ए का प्रयोग कर दिया। बट ही, उसने पाया, ही फाउंड एक सेब। सड़ा हुआ, रोटन। तो ये क्या है? एप्पल। आर्टिकल कौन सा प्रयोग करेंगे हम? एन का। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर वोवेल आ रहा है और साउंड भी वोवेल की ही है, तो एन का प्रयोग करेंगे। लोहा एक उपयोगी धातु है। आयरन, बी फॉर्म का प्रयोग होगा, है यूजफुल मेटल। वोवेल है, साउंड वोवेल की नहीं आ रही है, कहीं की है, ये साउंड है, तो क्या आएगा? कॉन्जोनेंट की साउंड है तो ए का प्रयोग होगा। वोवेल से शुरू है, साउंड कॉन्जोनेंट की है तो ए का प्रयोग होगा। नेक्स्ट, श्रीलंका एक टापू है। बी फॉर्म का प्रयोग होगा, श्री लंका है टापू के लिए आइलैंड आता है। ये वोवेल है और यहाँ साउंड आइलैंड, साउंड भी वोवेल की आ रही है इसकी, तो एन का प्रयोग होगा। यह एक अनुपम दृश्य है, तो यह है, बी फॉर्म का प्रयोग है। दिस इज, अनुपम के लिए आता है यूनिक सीन। तो ये वोवेल से शुरू हो रहा है, यूनिक है ना, लेकिन साउंड वोवेल की नहीं है, साउंड क्या है कि ये यू की है, तो क्या प्रयोग करेंगे? ए। तो हमें ध्यान देना है साउंड पर, साउंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ए और एन के प्रयोग में, ठीक है। वह एक आंख वाला व्यक्ति है, सॉरी, क्या वह एक आंख वाला व्यक्ति है?
तो ये इसमें बी फॉर्म है, इंटरोगेटिव है, तो क्या है के लिए व्यक्ति एक वचन है, नाउन, इज का प्रयोग करेंगे। इज ही क्या आएगा, ए वन आइड मैन। अब देखिए ये तो वोवेल से शुरू हो रहा है, लेकिन साउंड क्या है, वन, वह, तो एन का प्रयोग नहीं होगा। शुरू हो रहा है वोवेल से, साउंड है कॉन्जोनेंट की, इसलिए ए का प्रयोग होगा। कहाँ ए कहाँ एन आएगा, ये हमने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया। नाउ वी कम टू द यूज ऑफ आर्टिकल दी। दी का अर्थ वह या उस होता है। कभी कभी हिंदी अर्थ में इसका कुछ भी अर्थ नहीं होता है, कभी कभी नहीं होता है, सब जगह अर्थ नहीं होता है। उसी प्रकार से आर्टिकल ए और एन का भी होता है। इसका प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन तथा अनकाउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। जैसे गंगा हमारे देश की पवित्रतम नदी मानी जाती है, तो आर्टिकल दी का प्रयोग नदियों के नाम से पहले किया जाता है। कोई सी भी नदी हो, दी और क्या है, मानी जाती है। ध्यान देंगे ट्रांसलेशन के अनुसार ये पैसिव वॉइस है, ई जाती है, पर जेन्युइन टेंस की पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो हमें ट्रांसलेशन के नियमों को भी फॉलो करते हुए चलना पड़ेगा। हमने आर्टिकल तो ठीक प्रयोग कर दिया, लेकिन ग्रामेटिक टेंस की दृष्टि से सेंटेंस हमने गलत बना दिया, तो वो सही नहीं माना जाएगा। तो गंगा मानी जाती है, तो गंगा नदी का नाम है, तो दी हम इसे गंगा भी बोलते हैं, GANGA, और गंगीज भी बोलते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो चलो गंगा ही लिख देते हैं। इज प्रेजेंट टेंस में इज एमआर के बाद थर्ड फॉर्म आता है पैसिव वॉइस में। इज मानी जाती है, कंसीडर्ड मानी जाती क्या, पवित्रतम, पवित्र होता है होली, और पवित्रतम सबसे ज्यादा पवित्र, तो क्या होगा, होलीएस्ट। होली में वाई आता है अंत में। जब सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो उस वाई को आई में चेंज करेंगे और EST जोड़ देंगे। ठीक, और एक बात ध्यान देने की है, जब सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है तो उससे पहले भी आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नदी के नाम से पहले और एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। इज द होलीएस्ट रिवर ऑफ इंडिया। तो इसमें दो प्रयोग हो गए, नदी के नाम से पहले और एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। कंचनजंगा पर्वत भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो पर्वत के नाम से पहले भी आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है, तो इसे हम लिखेंगे दी। कंचन जंगा इज सबसे ऊंची, हाई ऊंचा, एडजेक्टिव है, पॉजिटिव डिग्री है, इसका सुपरलेटिव बनाने के लिए इसमें EST जोड़ देंगे। और अभी हमने बताया सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। तो दी कंचनजंगा, माउंटेन छूट गया, MOUNTAIN, दी कंचनजंगा माउंटेन इज द हाईएस्ट पीक, चोटी ऑफ इंडिया।
नेक्स्ट है प्रशांत महासागर बहुत बड़ा है। सागरों के महासागरों के नाम से पहले भी आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। तो ये जगह दी पैसिफिक ओशन इज वेरी बिग। तो महासागरों और सागरों के नाम से पहले भी आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। कोई सा भी सागर हो, द रेड सी, द रेड सी, द ब्लैक सी, द अरेबियन सी, इस प्रकार से। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। खाड़ियों के नाम से पहले भी आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। तो दी गंगा, ये तो नदी का नाम है ही, दी गंगा रिवर प्रेजेंट टेंस में है। फॉल्स, किसी चीज के अंदर कोई चीज प्रवेश करती है या घुस जाती है तो इनटू का प्रयोग किया जाता है। दी गंगा रिवर फॉल्स इनटू, खाड़ी के नाम से द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ कच्छ, इस प्रकार से इनटू द बे ऑफ। तो खाड़ियों के नाम से पहले भी आर्टिकल आता है। स्वेज नहर में जहाज चलाए जाते हैं। जो स्वेज नहर है वो जहाजों के द्वारा यातायात करने में प्रयोग की जाती है। तो नदियों के नाम से पहले भी आर्टिकल आता है। तो जहाज चलाए जाते हैं प्रेजेंट टेंस में है, पैसिव वॉइस में है, क्या आएगा? शिप्स आर sailed in the Suez कैनाल। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका विकसित देश है या विकसित राष्ट्र है। तो क्या है? देशों के नाम से पहले भी आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज है एडवांस्ड कंट्री। ये नाउन हो गया। एडवांस्ड ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यहाँ पर पास्ट, ये पास्ट पार्टिसिपल है और एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। तो यहाँ क्या है? ये वोवेल से शुरू है। एड, ए की आवाज आ रही है ना? तो हम यहाँ पर आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग नहीं। ये तो आई वोवेल रहा है और साउंड भी वोवेल की आ रही है। पंजाब भी भारत का संपन्न राज्य है। प्रांतों के नाम से भी पहले आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। दी पंजाब, दी पंजाब इज also prosperous state of India। prosperous, इसके बाद स्टेट आ रहा है, सिंगुलर नाउन है। तो ये कॉन्जोनेंट से शुरू है और साउंड भी कॉन्जोनेंट की आ रही है। तो यहाँ पर हालांकि एक संपन्न राज्य, तो एक तो यहाँ पे लिखा हुआ ही नहीं, अंडरस्टूड है, लेकिन यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर बन रहा है तो यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग किया जाना है। ठीक है, तो क्या आएगा? ए प्रोस्पेरस। कॉन्जोनेंट से शुरू है और साउंड भी कॉन्जोनेंट की है तो आर्टिकल ए का प्रयोग होगा।
डॉग, कुत्ता वफादार जानवर होता है। डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। देखिए, जब कोई कॉमन नाउन अपनी समस्त जाति का बोध कराता है, जब कोई कॉमन नाउन अपनी समस्त जाति का बोध कराता है, तो उस एकवचन नाउन कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ एनिमल सिंगुलर नंबर है, फेथफुल आ रहा है ये, तो यहाँ पर ए का ये कॉन्जोनेंट से शुरू है और साउंड भी कॉन्जोनेंट की आ रही है, तो इसलिए आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। यदि यहाँ पर वोवेल से शुरू होने वाला वर्ड होता और साउंड भी वोवेल की आती तो एन का प्रयोग किया जाता। माता जी रोज रामायण पढ़ती हैं, तो इसमें रामायण आ रहा है, ये महाकाव्य की श्रेणी में आता है। धार्मिक पुस्तक है, तो धार्मिक पुस्तकों से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हम यह प्रयोग करना बता रहे हैं, कहाँ नहीं प्रयोग होगा वो भले आपको बता दें हम, लेकिन क्योंकि हम आपको ग्रामर नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको इसका प्रयोग ट्रांसलेशन में बता रहे हैं, तो इसलिए कहाँ प्रयोग होना है ट्रांसलेशन में, हम इस चीज़ को आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। प्रेजेंट टेंस में है, तो माता जी पढ़ती हैं ये धार्मिक पुस्तक है, महाकाव्य है। जो भी महाकाव्य होगा, महाकाव्य की विशेषता होती है जितनी बार पढ़ते हैं उसमें आनंद की उतनी ही और बढ़ करके अधिक अनुभूति होती है। तो दी रामायण, डेली, दी महाभारत, दी गीता, दी पुराण, दी वेदाज, दी कुरान, दी बाइबल। ओके, इस प्रकार से महाकाव्यों से पहले जो रिलीजियस बुक्स होती हैं उनसे पहले आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, क्या सूर्य पूरब में नहीं निकलता है? प्रेजेंट इनटेंस का इंटरोगेटिव नेगेटिव है, अर्थात निकलता है। तो यहाँ क्या के लिए वाट नहीं, प्रेजेंट इनटेंस में डज आएगा, डज। और ध्यान दें, इसमें सूर्य आ रहा है, यहाँ पर पूरब है। दिशाओं के नाम से पहले और अपने आप में अद्वितीय वस्तु होती है, ग्रह नक्षत्र होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश। ठीक है, नक्षत्रों के नाम, उनसे पहले। डियर स्टूडेंट्स, ये यूज ऑफ आर्टिकल्स 2 वीडियो में तैयार कर रहे हैं। पहला पार्ट आपको उपलब्ध हो चुका है, दूसरा वीडियो नंबर 2 में यानी कि यूज ऑफ आर्टिकल्स पार्ट 2 में आपको उपलब्ध होगा। ओके।